सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग फिजिक्स में आज से प्रयास क्या करेंगे, जितने भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, जितने भी एग्जाम के दृष्टि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन का हम लोग क्या काम करेंगे, डिस्कशन करेंगे। उन सभी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम लोग फिजिक्स के पिछले एक वीडियो ऑलरेडी आपका अपलोड किया जा चुका है, जिसमें आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन किया गया है। तो जो लोग वीडियो नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग 5 मार्क्स का सेकंड क्वेश्चन जो है वो हम लोग नाभिकीय रिएक्टर के बारे में देखने वाले हैं। किसके बारे में? नाभिकीय रिएक्टर। क्या है क्वेश्चन कि नाभिकीय रिएक्टर के प्रमुख भागों का उल्लेख करते हुए इसकी प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। मतलब नाभिकीय रिएक्टर क्या है, नाभिकीय रिएक्टर क्या है, नाभिकीय रिएक्टर का कौन कौन से जो भाग हैं वो प्रमुख भाग हैं, मतलब मेन भाग है। कौन सा भाग है? मेन भाग है। उसके बारे में देखेंगे। नाभिकीय रिएक्टर किस प्रकार से कार्य करता है, मतलब उसका क्रियाविधि क्या है, उसका उपयोग क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या उठता है कि नाभिकीय रिएक्टर है क्या? नाभिकीय रिएक्टर, आप इसके ऊपर एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर है क्या। तो क्या बोलेंगे? नाभिकीय रिएक्टर एक प्रकार का संयंत्र है। एक प्रकार क्या है? मतलब एक प्रकार का मशीन है, जिसमें हम लोग क्या काम करते हैं, नाभिकीय विखंडन का प्रक्रिया करवाया जाता है। कौन सा विखंडन का? और वो भी जो नाभिकीय विखंडन होता है वो कैसा होता है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। कौन सा प्रक्रिया होता है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। नियंत्रित मतलब अपने नियंत्रण में रखकर, अपने नियंत्रण में। ऐसा नहीं हो कि तुम लोग को पता है कि नाभिकीय विखंडन के दौरान बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। बहुत अत्यधिक मात्रा में क्या निकलती है? तो अगर ये ऊर्जा का मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए तो हो सकता है कि ये इससे नाभिकीय जो इसका जो प्रक्रिया, इससे ऊर्जा बाहर निकलना क्या हो जाए, शुरू हो जाए। तो इस प्रकार से अभिक्रिया को करवाया जाता है ताकि अपने नियंत्रण में रहे, ताकि कहां? अपने नियंत्रण में रहे। ठीक है। तो सबसे पहला लाइन अगर तुम लोग को लिखना है तो एक लाइन ऊपर लिख सकते हो क्या कि नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय क्या है? ये जो तुम्हारा नाभिकीय रिएक्टर है, नाभिकीय क्या है? तो नाभिकीय रिएक्टर एक प्रकार का संयंत्र है जिसमें नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित अभिक्रिया करवाई जाती है। ठीक है, ऊपर में 2 लाइन ऐड कर सकते हो। इसके बाद क्या है, इसके रचना के बारे में पढ़ते हैं। इसके किसके बारे में? किसके रचना के बारे में? नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर का रचना किस प्रकार से होता है? ठीक है। तो नाभिकीय रिएक्टर का रचना आप समझ सकते हो कि आपका जो एक रूम है, आपका जो एक क्या है, रूम है, वो उसको समझ लो नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय क्या समझ लो? और नाभि उसका जो दीवार है, उसका जो क्या है, दीवार। किसका दीवार? रूम का दीवार। रूम का, उसमें क्या होता है, छड़ धसा हुआ होता है। क्या धसा हुआ होता है? तो देखो वही चीज लिखा हुआ है कि नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट के ईंटों का एक ब्लॉक होता है। नाभिकीय रिएक्टर में इसका जो, जैसे ये रूम हमारा है, ठीक है, तो ये रूम जैसा होता है क्या, नाभिकीय रिएक्टर। तो रूम का जो दीवार होता है वो किसका बना हुआ होता है? ईंट का। किसका बना होता है? तो उसी प्रकार से इसका जो दीवार होता है, नाभिकीय रिएक्टर का दीवार होता है, वो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। किस लिए? ताकि वो ज्यादा ऊष्मा का सहन कर सके। ज्यादा ऊष्मा क्या कर सके? सहन कर सके। ठीक है। तो वही कह रहा है क्या, ग्रेफाइट के ईंट को एक ब्लॉक होता है जिसमें यूरेनियम की छड़ें लगी होती है। जिसमें क्या लगा रहता है? यूरेनियम का छड़। यूरेनियम का, जैसे ये दीवार हो गया एग्जांपल के तौर पर, तो इसमें इस प्रकार से छड़ धसा होता है। ऐसे ऐसे छड़ जो है बहुत सारे क्या होते हैं, धसे होते हैं। ठीक है। जैसे ये फोटो में दिख रहा है, ये तुम्हारा एक नाभिकीय रिएक्टर है, और ये जो दिख रहा है तुमको, ये सब जो दिख रहा है, ये सब क्या है? छड़ धसा हुआ है। समझ में आ रहा है? अब कह रहा है क्या, छड़ धसी होती है। ब्लॉक में बने छेदों में कैडमियम की छड़ें धसी रहती है। इसमें जो है वो छड़ यूरेनियम का भी होता है और कैडमियम का भी होता है। यूरेनियम का भी और किसका भी होता है? कैडमियम का भी होता है। दोनों का जो छड़ जो है वो धसा हुआ होता है। किसमें? नाभिकीय रिएक्टर का दीवार में। नाभिकीय रिएक्टर का क्लियर हो रहा है? आगे बोल रहा है क्या, जो नियंत्रण का कार्य करती है। इसका काम क्या है? नियंत्रित करना। क्या काम करना? किसका काम नियंत्रित करना है? जो कैडमियम का छड़ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ये जो कैडमियम का छड़ लगा हुआ है, इसका काम है नियंत्रित करना। क्या काम करना? नियंत्रित करना। मतलब जो अभिक्रिया वहां हो रहा है, वहां जो प्रक्रिया हो रहा है, उस प्रक्रिया को अपने नियंत्रण में रख सके। क्लियर हो रहा है? आगे अब कह रहा है क्या, हम लोग तो नाभिकीय रिएक्टर क्या है ये पढ़ लिए, नाभिकीय रिएक्टर का रचना कैसे किया जाता है वो पढ़ लिए कि नाभिकीय रिएक्टर जो है उसका क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर का एक दीवार होता है, दीवार में क्या छड़ धसा हुआ होता है, वो कैडमियम का भी छड़ होता है और यूरेनियम का भी छड़ें होती है। अब इसका प्रमुख भाग कौन कौन से हैं,
तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो नाभिकीय रिएक्टर का 5 प्रमुख भाग हैं। कितने प्रमुख भाग हैं? 5 प्रमुख भाग हैं। सबसे पहला भाग होता है ईंधन। क्या होता है? ईंधन। ईंधन मतलब क्या हुआ कि जिसको हम लोग इसके अंदर डाल करके और नाभिकीय विखंडन का प्रक्रिया शुरू करवा सके, उसके लिए कुछ ना कुछ जरूरत होगा, तो इसलिए बोल रहा है क्या, सबसे पहला है ईंधन। क्या है? ईंधन किसको बोलते हैं? ईंधन होता है क्या, यह वह पदार्थ होता है जिसका विखंडन होता है। यह वो पदार्थ होता है जिसका क्या करते हैं? विखंडन। अभी बताए थे तुम लोग को कि नाभिकीय रिएक्टर क्या है, तो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन का अभिक्रिया करवाया जाता है। किसका करवाया जाता है? नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन किसका करवाएंगे? उसके लिए कोई ना कोई पदार्थ चाहिए, है ना। तो उसके लिए मेनली जो प्रयोग किया जाता है वो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो वही लिखा हुआ है, यह वह पदार्थ होता है जिसका विखंडन होता है। और इसके लिए कौन कौन से पदार्थ का उपयोग करते हैं? यूरेनियम का और प्लूटोनियम का, लेकिन मेनली जो है वो किसका करते हैं? यूरेनियम का। ठीक है। अब सेकंड होता है मंदक। सेकंड क्या होता है? मंदक क्या है? ठीक है, मंदक का क्या काम है? तो मंदक क्या होता है कि ये नाभिकीय रिएक्टर में क्या करता है? न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। तो उसके गति को ये क्या करता है? धीमा करता है। गति को क्या करता है? कौन? मंदक। नाभिकीय रिएक्टर जो है, तो जब इसमें नाभिकीय विखंडन का प्रक्रिया होता है तो उसमें क्या होता है? नाभिकीय विखंडन के प्रक्रिया के दौरान उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? तो न्यूट्रॉन का गति क्या होता है? तेज हो जाता है। तो न्यूट्रॉन के गति को कम करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? मंदक का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? और मंदक के रूप में हम लोग किसका किसका यूज कर सकते हैं? तो मंदक के रूप में हम लोग भारी जल का उपयोग कर सकते हैं, या फिर ग्रेफाइट का प्रयोग कर सकते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड का उपयोग कर सकते हैं। ये सब जो है एग्जाम्पल, वो सब किसका है? मंदक का। किसका है? मतलब मंदक के रूप में इन सभी चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी तक हम लोग 2 चीज के बारे में पढ़े, ईंधन के बारे में और मंदक के बारे में। अगला नेक्स्ट आता है नियंत्रक। क्या आता है? नियंत्रक का क्या कार्य होता है? नियंत्रक का काम होता है कि जो अभिक्रिया हो रहा है उसको अपने नियंत्रण में रखना। उसके अपने नियंत्रण में क्या करना? मतलब क्या कहना चाह रहा है? रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया को नियंत्रण में रखने के लिए कैडमियम अथवा बोरॉन की छड़ें प्रयुक्त की जाती है। मतलब अभिक्रिया को अपने नियंत्रण में रखने के लिए या तो हम कैडमियम का छड़ का प्रयोग कर सकते हैं और या तो हम बोरॉन का छड़ का उपयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें दिख रहा है कैडमियम का छड़, दिख रहा है ना, तो यहां हम कैडमियम का भी छड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और या तो फिर बोरॉन का छड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जिसे आवश्यकता अनुसार अंदर बाहर करके श्रृंखला को नियंत्रित किया जाता है। ये जो कैडमियम का छड़ लगा होता है, कैडमियम के छड़ को अंदर और क्या किया जाता है? बाहर किया जाता है। अंदर और क्या किया जाता है? बाहर। ठीक है, ताकि जो अभिक्रिया है उसको अपने नियंत्रण में रख सके। आ रहा समझ में? नेक्स्ट कह रहा है क्या? शीतलक। नेक्स्ट क्या है? आखिर ये शीतलक क्या होता है? ठीक है, शीतलक का यूज क्या है? ये चौथा पार्ट है किसका? नाभिकीय रिएक्टर का। कह रहा है क्या? विखंडन क्रिया में अब देखो क्या होगा, शीतलक का क्या काम हो सकता है? खुद ही सोच सकते हो कि अगर विखंडन क्रिया के दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकले? उष्मा। क्या निकले? तो जब बहुत ज्यादा मात्रा में अगर उष्मा निकलेगा, तो अगर ज्यादा निकलेगा तो कभी कभी हो सकता है कि ये इसको दिक्कत भी हो सकता है। किसको? नाभिकीय रिएक्टर को। ठीक है, तो अगर ज्यादा मात्रा में उष्मा निकलेगा तो उस उष्मा का वो क्या काम करेगा? अवशोषण करेगा। तो वही देखो लिखा हुआ है, विखंडन क्रिया में अत्यधिक उष्मा उत्पन्न होती है, इसे अवशोषित करने के लिए शीतलक का प्रयोग किया जाता है। मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जो उष्मा निकल रहा है, उस उष्मा को अवशोषित करने के लिए, उस उष्मा को क्या करने के लिए? अवशोषित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? शीतलक का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? और शीतलक के रूप में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? या तो वायु का इस्तेमाल कर सकते हैं, जल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर CO2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव भी आता है कि निम्न रूप में से किसको हम लोग शीतलक का इस्तेमाल, शीतलक का रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग हम लोग नियंत्रक छड़ के रूप में कर सकते हैं? तो ये सब चीज याद करने वाला है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा एक बार। ठीक है, नेक्स्ट जो है परीक्षक, परिरक्षक। अगला क्या है? परिरक्षक। अब देखो परिरक्षक क्या होता है? जैसे ये हमारा नाभिकीय रिएक्टर हो गया, नाभिकीय क्या हो गया? रिएक्टर। तो ये नाभिकीय रिएक्टर हो गया, तो नाभिकीय रिएक्टर के आसपास काम करने वाले बहुत सारे क्या होंगे? लोग हो। अरे होगा कि नहीं? बहुत सारे लोग होंगे। तब बहुत सारे लोग होता, ऐसा हो सकता है कि अगर उष्मा कभी निकले तो ज्यादा मात्रा में उष्मा निकलेगा तो हो सकता है कि बाहर जो भी लोग मौजूद है उन लोग को परेशानी हो सकता है। है कि नहीं? बहुत ज्यादा मात्रा में जो बहुत सारा अलग अलग किरण उत्सर्जित होता है, नाभिकीय रिएक्टर में बहुत सारा किरण उत्सर्जित होता है, तो यहाँ जो अगल बगल रहने वाले लोग होंगे तो उसको क्या होगा? दिक्कत भी हो सकता है, उन सभी किरणों से हानि भी पहुंच सकता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? एक कंक्रीट का बॉक्स बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? कंक्रीट का बॉक्स। मतलब एक जो है वो कंक्रीट का पूरा बॉक्स जैसा इसको बंद करके रखा जाता है, कंक्रीट वाले बॉक्स में बंद करके रखा जाता है। किसको? नाभिकीय रिएक्टर को। नाभिकीय क्या को? देखो वही लिखा हुआ है,
नाभिकीय रिएक्टर में कई प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती है। नाभिकीय रिएक्टर के दौरान बहुत सारा किरण क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। जो रिएक्टर के समीप कार्य करने वाले कर्मचारी, जो रिएक्टर के नजदीक में कार्य करने वाले क्या होते हैं, लोग होते हैं, कर्मचारी लोग होते हैं, ठीक है, हानि पहुंचा सकती है। उसको क्या पहुंचा सकता है, वो जो किरणें हैं वो हानि पहुंचा सकती है। इस समस्या से बचने के लिए रिएक्टर के चारों ओर, इस समस्या से बचने के लिए मतलब उनको किरण जो है हानि नहीं पहुंचाए, किरण हानि नहीं पहुंचाए, इससे बचने के लिए क्या कहता है, उसके चारों तरफ एक दीवार बना दिया जाता है। उसके चारों तरफ क्या बना दिया है, किसके चारों तरफ, नाभिकीय रिएक्टर के चारों तरफ, नाभिकीय रिएक्टर के चारों तरफ जो है क्या बना दिया जाता है, दीवार बना दिया जाता है। अब दीवार बना दिया गया तो कुछ किरण अगर उत्सर्जित हो भी रहे हैं तो वो दीवार के अंदर ही रह जाएगा, उसके बाहर जो रहने वाले लोग होंगे उसको किसी प्रकार कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके क्रियाविधि के बारे में। इसके किसके क्रियाविधि, नाभिकीय रिएक्टर का। हम लोग क्या देखें, नाभिकीय रिएक्टर के बारे में देखें, सब कुछ देख चुके हैं। अब क्या है, हम लोग इसका क्रियाविधि देखते हैं। क्या देखते हैं, क्रियाविधि, मतलब ये नाभिकीय रिएक्टर किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से कार्य। तो देखो सबसे पहले क्या करें, नाभिकीय रिएक्टर में सदैव कुछ न्यूट्रॉन होते हैं, मतलब ये नाभिकीय रिएक्टर है, इसमें पहले से जो है वो कुछ न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। कुछ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, किसमें, नाभिकीय रिएक्टर के अंदर, नाभिकीय रिएक्टर के अंदर पहले से कुछ न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। इसलिए जब रिएक्टर को चलाना होता है तो कैडमियम की छड़ों को बाहर खींच लेते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि जब उसके अंदर कुछ पहले से न्यूट्रॉन है और हमको नाभिकीय रिएक्टर का शुरुआत करना है, उसको कार्य करने के लिए क्या करना है, शुरू करना है, तो कार्य करने से शुरू करने के लिए क्या करते हैं, जो कैडमियम का छड़ है, कैडमियम क्या है, वो कैडमियम का छड़ इस प्रकार से दीवार में धंसा हुआ है, तो उसको क्या करते हैं, बाहर खींच लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बाहर खींच लेते हैं। किसको, कैडमियम की छड़ को। कैडमियम की मतलब कैडमियम का छड़ को बाहर क्यों खींचते हैं, ताकि हम अभिक्रिया अंदर अब शुरू करवा सके। समझ में आ रहा है? अब कह रहा है क्या, इससे रिएक्टर में उपस्थित न्यूट्रॉन यूरेनियम 9235 का विखंडन होने लगता है। जैसा ही इसको बाहर खींचते हैं तो इसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन है, इसके अंदर क्या है, और साथ में क्या है, यूरेनियम, साथ में क्या है, बताए थे ना, ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें उसके अंदर क्या है, यूरेनियम। तो इसके बाद क्या होता है कि वो विखंडित होना शुरू होता है, टूटना शुरू हो जाता है। टूटना क्या होता है, कब, जब कैडमियम की छड़ को बाहर खींचते हैं तब। ठीक है, विखंडन में उत्पन्न अन्य तीव्र वेग के न्यूट्रॉन को मंदक धीमा कर देते हैं। अब क्या है कि इसके अंदर जो है वो न्यूट्रॉन तेज गति से गति करना शुरू करता है। तेज गति से गति करना क्या करता है, तो उसके गति को कम करने के लिए किसका इस्तेमाल कर दिया था, मंदक का। किसका इस्तेमाल कर देता है, मंदक का। जो तीव्र गति से न्यूट्रॉन चल रहा है उस तीव्र गति के न्यूट्रॉन को गति को क्या करता है, कम कर देता है। कौन, मंदक, जिससे ये भी विखंडित होने लगते हैं। और जब उसका धीमा स्पीड होता है फिर वो भी विखंडित होने का क्या होता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, जब उसका स्पीड कम होता है तो वो भी विखंडित होने के लिए शुरू हो जाता है। इस प्रकार विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है और इस प्रकार से जो टूटने का क्रिया है वो क्या होता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार अब बोल रहा है क्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या पर नियंत्रित रखने के लिए कैडमियम के छड़ को अंदर खिसका देते हैं। अब फिर क्या है कि अब मान लिया बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलना शुरू हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, उसको नियंत्रित करना है। उसको क्या करना है, किसको, नाभिकीय जो रिएक्टर में जो भी क्रिया चल रहा है उसको हम लोग क्या करना है, नियंत्रित। तो नियंत्रित करने के लिए जो कैडमियम की छड़ को बाहर खींचे थे, फिर से कैडमियम की छड़ को कहां करते हैं, अंदर। समझ में आ रहा है? अब कह रहा है क्या, इस प्रकार विखंडन में ऊर्जा पर नियंत्रण रखा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि कैडमियम की छड़ को बाहर खींच करके और कैडमियम की छड़ को कहां करके, अंदर करके जो नाभिकीय रिएक्टर है उसको हम लोग कैसे नियंत्रित करते हैं, मतलब उसमें जो ऊर्जा निकल रहा है उसको अपने नियंत्रण में रखते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अब बोल रहा है इसका उपयोग कहां किया जाता है, तो इसका उपयोग देखो नाम से ही पता चल रहा है, नाभिकीय रिएक्टर। तो ये नाभिकीय ऊर्जा जो होगा उसको कौन ऊर्जा बदल देगा, विद्युत ऊर्जा में। इसका उपयोग करते हैं नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के। ठीक है, और इसका उपयोग कहां करते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं आइसोटोप बनाने में। क्या बनाने में, आइसोटोप, जिसको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक। क्या बोलते हैं, समस्थानिक। किसको बोलते हैं, तो परमाणु का जो है वो परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब प्रोटॉन की संख्या क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो प्रोटॉन की संख्या सेम बनाने या समस्थानिक बनाने में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर का। नाभिकीय, तो इस प्रकार से हम लोग पूरा नाभिकीय रिएक्टर का क्या, नाभिकीय रिएक्टर किसे कहते हैं, इसका रचना क्या होता है, इसका मूल रूप से इसका जो मेन भाग है वो कौन कौन सा है। ठीक है, इसके बाद इसका क्रियाविधि कैसे होता है, इसका उपयोग कैसे होता है, इन सभी चीजों को अच्छे डिटेल तरीका से हम लोग देखें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा
तो इस वीडियो को लोग के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिएगा, ताकि आप और अपना राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि आपकी जो कमेंट है उसको हम लोग पढ़ करके और मोटिवेट हो, ठीक है, और अगले वीडियो में और भी अच्छा करने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अपना जो भी वक्तव्य होता है, अपना जो भी विचार होता है इस वीडियो को देखने के बाद वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, ताकि अगर हम में कोई त्रुटि हो तो वो त्रुटि समझ में आना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा हो तो वो भी अच्छी बात है, उस बात को वहां रखिए। ठीक है, अगर कुछ कमियां हैं तो उन सभी चीजों को रखिए, ताकि अगले वीडियो में हम उन सभी कमियों को दूर करके और आपके पास एक अच्छे कंटेंट फिर से लाने का प्रयास करेंगे। दैट्स इट।